छत्तीसगढ़ में जादू टोना झाड़ फूँक को लेकर तमाम ऐसी कुरीतियाँ इस समाज में व्याप्त हैं, जिसको लेकर न जाने कितने लोग हर साल अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसी के तरीके से एक टोनही प्रथा है, जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगता है कि फलाना व्यक्ति टोनही है, मतलब ये जादू टोना करने का काम करता है। अमूमन ये महिलाओं के ऊपर आरोप लगता है और हर साल न जाने कितने लोग टोनही प्रथा का शिकार होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। अमूमन जो ग्रामीणांचल है, जो गाँव का इलाका है, वहाँ पे टोनही प्रथा को लेकर जो लोगों की धारणा है कि हर गांव में कोई न कोई एक टोनही है, उसके हाथ का कुछ खाना नहीं है, उसके घर जाना नहीं है, यानी कि सामाजिक तरीके से उसका बहिष्कार करना। और जब लोगों के मन में जो शंका है वो घर कर जाती है और लगता है कि फलाना व्यक्ति के द्वारा हमारा या फिर हमारे परिवार का कह सकते हैं कि अनबल हो रहा है, हमारे लोगों की जान जा रही है, तो फिर उस व्यक्ति को या फिर उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो सितंबर बीता है, 12 सितंबर के बलौदाबाजार की घटना है, जहाँ पर टोनही के शक में पूरे परिवार को मार दिया जाता है। लगातार टोनही को लेके घटनाएं सामने आती हैं। अमूमन महिलाएं ज़्यादातर इसमें शिकार होती हैं। ताज़ा मामला बलरामपुर से आया है, जहाँ पे एक 65 वर्षीय महिला, जिसका नाम तिलासो नाग, जो कि नवाडीह कला की रहने वाली, उनकी हत्या उन्हीं के गांव के रहने वाले रूपदेव नाग ने कर दी। रूपदेव नाग को लगता था कि 2 वर्षों के भीतर जो हमारी एक बेटी और एक बेटे की जान गई है, बेटे की जान नदी में नहाने की वजह से गई, यानी कि पानी में डूबने की वजह से, और बेटी की जान रोड एक्सीडेंट में चली गई। और इसी बीच जो एक बच्ची और बची थी, उसकी आँख की भी रोशनी जाने लगी। रूपदेव नाग को ऐसा लगने लगा कि जो तिलासो नाग हैं वो टोनही हैं, और वही हमारे घर पर कुछ तांत्रिक क्रियाकलाप की हैं, कुछ जादू टोना की हैं। इस वजह से हमारे तीनों बच्चे, 1-2 बच्चे तो चले गए और एक जो बच्चा बचा हुआ है वो भी, आँख की रोशनी चली गई, वो भी कुछ दिन में चला जाएगा। रूपदेव नाग और तिलासो नाग दोनों एक ही गाँव के रहने वाले, थोड़ी ही दूर पर घर। 23 फरवरी की रात में करीब 11 बजे रूपदेव नाग को पता चलता है कि तिलासो नाग की जो दामाद हैं, जो उनकी बेटी है, वो अंबिकापुर गए हैं। तिलासो अपने घर में अकेली हैं। रात में करीब 11 बजे के आसपास, जब गांव के सभी लोग सो रहे थे, रूपदेव नाग तिलासो के घर पहुंचता है और ईंट से कुचल कुचल के तिलासो की निर्मम हत्या कर देता है। जिसके बाद वो गांव छोड़कर फरार हो जाता है। 24 तारीख की सुबह जब मितानिन, जिनका नाम सीमा, वो घर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि तिलासो की बेटी और दामाद नहीं है, लेकिन तिलासो बेसुध अवस्था में पड़ी हुई है। जब वो पास जाकर देखती हैं तो चीखने चिल्लाने लगती हैं। तत्काल गाँव वालों को बताया जाता है, सीमा बताती हैं, पुलिस को फ़ोन होता है, पुलिस आती है, अपनी प्राथमिकी जो भी कार्रवाई है पुलिस शुरू करती है। गाँव वालों से पूछती है कि तिलासो का किसी से कोई आपसी झगड़ा, मतभेद, क्योंकि घर में जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी कि चोरी डकैती के संदेह जाए, कोई सामान नहीं बिखरा था, और तिलासो की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं कि कोई चोर वहाँ पे चोरी करने जाएगा। तत्काल गांव वाले बताते हैं कि जो रूपदेव नाग हैं, उनकी तिलासो से अक्सर कहा सुनी होती थी। जो उनके 2 बच्चों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार वो तिलासो को मानते। अभी कुछ दिन पहले ही पेट में पैर से प्रहार किया था तिलासो देवी पर रूपदेव नाग ने, जिसके बाद रूपदेव नाग को पुलिस खोजती है। रूपदेव नाग की गिरफ्तारी होती है। पहले तो आनाकानी करता है कि नहीं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है, मैंने तिलासो को नहीं मारा है। जब पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो फिर रूपदेव नाग टूट जाता है और वो बताता है कि जो तिलासो देवी थी, जो तिलासो नाग, वो मेरी एक बेटी, मेरे एक बेटे को ले ली, मार डाली। एक जो बच्ची बची है उसकी भी आँख की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। तो ऐसे में मैं पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुका था
और मुझे लगता था कि जो तिलासो देवी हैं वो तो नहीं है। इस वजह से एक 23 फरवरी की रात को जब मुझे पता चला कि तिलासो की बेटी और दामाद घर पर नहीं है, वो लोग अंबिकापुर गए हैं, तो मैं फिर मौके का फ़ायदा उठाकर रात को 11 बजे अपने घर से निकलता हूँ। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और गेट खटखटा के मैं अंदर घुसता हूँ। पास में जो ईंट रखा हुआ था उसी से सिर पर वार करता हूँ और तब तक वार करता हूँ जब तक तिलासो अपना दम नहीं तोड़ देती है। फिलहाल इस मामले में जो आरोपी है रूपदेव, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस कस्टडी के बाद उसको कोर्ट में यानी कि न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसको हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो जारी। अब देखने वाली बात होगी कि रूपदेव नाग को क्या फैसला कोर्ट सुनाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो टोनही प्रथा है वो छत्तीसगढ़ में इस तरीके से हावी है कि प्रत्येक साल, बात करें आंकड़ों की, तो कम से कम 400 से 500 लोगों की मौत ऐसे होती है, जान चली जाती है टोनही के शक में। कभी कभी पूरा परिवार लोग ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे में जो ये कुप्रथा है, टोनही कुप्रथा, इसको प्रथा नहीं कहेंगे बल्कि कुप्रथा कहेंगे। वजह ये है कि ये समाज में असमंजस्य, आपसी मतभेद और कहीं ना कहीं जो आपसी भाईचारा और प्रेम है उसको मिटाने का काम कर रही है। तो ऐसे में टोनही कुप्रथा को लेकर कहीं ना कहीं सख्ती के साथ सरकार को और जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसको आगे आना चाहिए और इस कुप्रथा की जो शिकार लोग हैं, और ख़ास करके ग्रामीणांचलों में ग्रामीणों को समझाना चाहिए कि इस वैज्ञानिक युग में टोनही नाम का कुछ ऐसा नहीं होता और शक के आधार पर किसी की हत्या कर देना ये कानूनन अपराध है और आप लोग इससे बचिए। जो भी ग्राउंड जीरो की खबर होती है हम उसको दिखाने का, बताने का प्रयास करते हैं। हमारे सहयोगी दिपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।